Hello everyone, welcome to E-Class. Today we will discuss question number 2 of exercise 1.1 class 10. ठीक है, इसको शुरू करने से पहले हम पीछे का कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था. अगर आप में से किसी ने भी इंट्रोडक्टरी पार्ट को मिस किया है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें. ठीक है, सपोज वी हैव टू राइट द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8. We have to write this number as the multiple form of any number, right? 2 can be written as 2 into 1. अगर इसको 2 के मल्टीपल में लिखे तो 2 into 1 लिख सकते हैं. 3 can be written as 2 into 1 plus 1. 4 can be written as 2 into 2. 5 can be written as 2 into 2 plus 1, right? 6 can be written as 2 into 3 plus 0 भी कह सकते हो या कुछ भी नहीं कहो, ठीक है, या फिर 2 into 3 बस. 7 can be written as 2 into 3 plus 1, right? 8 can be written as 2 into 4. अगर हम नंबर्स को 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखे तो उसका पहला मल्टीपल क्या होगा? 3. 3 को क्या लिखे? 3 into 1, 3 के मल्टीपल के फॉर्म में. 4 को क्या लिखे? 3 into 1 plus 1. 5 को क्या लिखे? 3 into 1 plus 2, right? 6 को क्या लिखे? 3 into 2, right? 7 को क्या लिखे? 3 into 2 plus 1. 8 को क्या लिखे? 3 into 2 plus 2, right? अगर हम 4 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? 4 फर्स्ट मल्टीपल होगा तो इसको 4 into 1 लिख सकते हो. 4 into 1 plus 1 लिख सकते हैं. 4 into 1 plus 2 लिख सकते हैं. 4 into 1 plus 3 लिख सकते हैं. 4 into फिर से 2 लिख सकते हैं, राइट? 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 into 1 4. 5 को 4 into 1 plus 1. 6 को 4 into 1 plus 7 को 4 into 1 plus 3. 8 को 4 into 2, right? So this is what we have written. यहाँ तक हमने ऑब्जर्व किया. हम 6 वाले में देखते हैं. 6 के मल्टीपल के फॉर्मेट पे देखें तो क्या लिखेंगे? पहला नंबर जो 6 का मल्टीपल होगा, हम यहाँ कुछ और नंबर भी लिख देते हैं, ठीक है, 11 तक लिख देते हैं, ठीक है. 6 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 6 होगा. दैट कैन बी रिटन एज 6 into 1. 6 का सेकेंड मल्टीपल 6 के बाद 7 आता है. चलो 6 का मल्टीपल सेकेंड मल्टीपल से पहले 7 को लिखते हैं. 7 क्या लिखा जा सकता है? 7 को लिख सकते हैं 6 into 1 plus 1. 8 can be written as 6 into 1 plus 2, right? 9 can be written as 6 into 1 plus 3. 10 can be written as 6 into 1 plus 4. And 11 can be written as 6 into 1 plus 5. 12 can be written as 6 into 2, right? हम एक चीज पा रहे हैं, यहाँ पे एक फॉर्मेट नजर आ रहा होगा आपको. 2 is equal to 2n आप लिख सकते हो. 2n 2 का कोई मल्टीपल है, ये 2 का कोई मल्टीपल प्लस 1 है, फिर ये 2 का मल्टीपल है, फिर ये 2 का मल्टीपल प्लस 1 है, फिर ये 2 का मल्टीपल है. मल्टीपल है ना, रिमाइंडर 0 है तो मल्टीपल ही है. 2 का कोई मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल प्लस 1 है, ये 2 का मल्टीपल है, राइट? तो 2n लिख दिया. ये 3 का मल्टीपल है, 3n लिख सकते हैं. 3 का मल्टीपल प्लस 1 है, 3 का मल्टीपल प्लस 2 है, राइट? 3 का मल्टीपल 3n अगेन. 3 का मल्टीपल प्लस 1 अगेन. 3 का मल्टीपल प्लस 2, राइट? और इसको क्या लिख सकते हैं? ये 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल प्लस 1 है, 4 का मल्टीपल प्लस 4n प्लस 2 है, 4 का मल्टीपल प्लस 3 है, राइट? मतलब हम क्या देख रहे हैं इन सारे फॉर्मेट्स में कि या तो कोई नंबर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो 2 का मल्टीपल है या फिर उसमें 1 ऐड कर दिया. 2 का मल्टीपल है या फिर 1 है. अगर इवन नंबर है 2 का मल्टीपल है, ऑड नंबर है 2 का मल्टीपल में 1 एडेड है. अगर इवन नंबर है 2 का मल्टीपल है, ऑड नंबर है 2 का मल्टीपल प्लस 1 है. इन केस ऑफ 3 के मल्टीपल में देखें, अगर या तो नंबर 3 का मल्टीपल होगा या तो 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा या फिर 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा, राइट?
फिर से 3 का मल्टीपल होगा, 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा या 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा, राइट। 4 का मल्टीपल के केस में 4 के मल्टीपल होंगे या 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा या फिर 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा। 6 के केस में 6 का मल्टीपल होगा या 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा या 2 ज्यादा या 3 ज्यादा या 4 ज्यादा या 5 ज्यादा। एक चीज आपको हमेशा दिखाई देगा कि यहाँ पे कहीं भी ये जो नंबर्स है ना, कितना ज्यादा, ये इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा, राइट। ये जो 3 जो मल्टीपल है, किसी नंबर का मल्टीपल है, किसी भी नंबर का, 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, तो जो भी नंबर का मल्टीपल है उससे ज्यादा ये नंबर एक्सीड नहीं कर रहा है। और अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम याद करें तो वो भी कुछ ऐसा ही करता है। a अगर कोई ग्रेटर नंबर है और b अगर स्मॉलर नंबर है तो उसके मल्टीपल से उसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए और तो रिमाइंडर के साथ सम किया जाए तो वो नंबर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और वो r जो होगा या तो 0 के बराबर होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, बट विल नेवर बी ग्रेटर देन b, राइट। तो दिस इज व्हाट अबाउट द यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो हम नॉर्मल समझ सकते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा यही है। हमको ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाना जहां पे हमको क्वेश्चन टफ लगने लगे। आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, हर नंबर को इस फॉर्मेट पे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेज सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, ऑड इंटीजर, राइट, ऑड इंटीजर का मतलब दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, is of the form 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5, right, where q is a sum integer, right। हमारे पास from यूक्लिड डिवीजन लेमा देखते हैं। from हमारे पास क्वेश्चन यही आएगा दिमाग में, हम कैसे शुरू करें ऐसे क्वेश्चंस को। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ये फोकस करेंगे, हमने प्रीवियस देखा कि कोई भी नंबर या तो 6 का मल्टीपल होगा या फिर 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा या फिर 6 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा। कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक r जो होगा या रिमाइंडर के प्लेस पे 6 के मल्टीपल से वो 6 के से कम ना हो, 6 के बराबर ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि 6 के बराबर हो। 6 क्यूब प्लस 4 होगा या 6 क्यूब प्लस 5 होगा, यही तो हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कीजिए। तो फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हमेशा याद रखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जहां पे a इज द ग्रेटर नंबर। उसको इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं कि वो b क्यूब प्लस r के फॉर्मेट पे हो और r जो हो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो बट ऑलवेज लेस देन b हो, ठीक है। और इसको अदर वर्ड्स में हम कहते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस r, ठीक है। तो हमारे केस में क्या हमसे कहा गया कि वो ऑड, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। हमारे पास a का पता नहीं है तो हम ऐसे क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं, लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट। a को क्या माना हमने? पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, ठीक है। अब दूसरा चीज हमको मानना होगा, यहाँ पे q गिवन है। देखिए ये फॉर्मेट पे देखोगे तो q गिवन है, q के फॉर्मेट पे, और रिमाइंडर भी है, ठीक है। तो हमको क्या b गिवन है, b क्या है? b इज व्हाट? 6, ठीक है। व्हाट वी हैव द फ्रॉम द यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमारे पास ये इक्वेशन है। हमको 6 का फॉर्मेट पे आना है ना, तो a इज इक्वल टू, जब 6 होगा डिवाइजर तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा? पहला इक्वेशन या तो ये होगा, ठीक है। जब हमारे पास गिवन है b इज इक्वल टू 6 तो r हमारे क्या हो सकते हैं? हमने अभी डिस्कस किया r हमेशा b से छोटा होता है, तो या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, राइट। तो a क्या होगा? हर केस में अलग होगा। जब a इज इक्वल टू फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा व्हाट वी फाइंड? a इज इक्वल टू, when r is equal to 0 तो a क्या होगा? 6q। when r is equal to 1, हमको 1 by 1 r रखना है, तो a क्या होगा? 6q plus 1। when r is equal to 2 then a will be 6q
plus 2, when r is equal to 3, then a is equal to 6q plus 2, when r is equal to 4, then a will be 6q plus 3, sorry ये 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, right? When r is equal to 5, तो a will be 6q plus 5, right? तो this is what we have to understand कि ये जब भी यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हम किसी नंबर्स को लिखेंगे तो और वो वहां पे, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस सेक्शन। और यही सॉल्व करने के लिए कहा गया है कि जब हमारे पास b 6 होगा तो हमारे पास a होने की संभावना क्या है, a होने की संभावना क्या होगी। तो पहला तो हम a होने का संभावना क्या होगा, b हमारे पास जब 6 है तो रिमाइंडर हमारे पास ये सारे हो सकते हैं, या तो 0 होगा क्योंकि हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में देखा कि रिमाइंडर या तो 0 के बराबर होता है या फिर 0 से बड़ा होता है, पर b से हमेशा छोटा होता है। तो रिमाइंडर 0 के बराबर होगा 0 1 2 3 4 5, जब 0 के बराबर हो तो 0 हुआ और b से जब छोटा हुआ तो 1 से 5 तक हो जाएगा, राइट। तो जब रिमाइंडर हमारे पास ये सारे हैं तो हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर a क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है, a क्या क्या हो सकता है। तो a 6q हो सकता है, 6q plus 1 हो सकता है, 6q plus 2 हो सकता है, 6q plus 3 हो सकता है, 6q plus 4 हो सकता है, 6q plus 5 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 है तो 6q होगा, रिमाइंडर 1 है तो 6q plus 1 होगा, रिमाइंडर अगर 2 है तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इन द नेक्स्ट सेक्शन अब हमको ये समझना है कि जब ये हो रहा है तो हम ये भी देखें 6 से कोई नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन नंबर देगा हमेशा, और इवन नंबर में अगर 6 को 6 इज मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इट गिव्स इवन नंबर। कोई भी मान लो 6 into 2 12, 6 into 3 18, बोथ आर इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है विच इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो इवन नंबर दिया, अब जब इवन नंबर पे इवन नंबर ऐड करते हो, इवन नंबर में इवन नंबर ऐड कर दिया तो भी क्या होता है, इवन ही आता है ना। तो 6q प्लस अगर 2 करोगे तो इवन आएगा, राइट। जैसे 12 में 2 ऐड कर दिया, इवन आ गया ना, 14 आ गया, ठीक है। तो इवन पे जब इवन ऐड करोगे तो इवन आएगा, लेकिन इवन नंबर के साथ ऑड नंबर ऐड करोगे तो ऑड नंबर आएगा, इज इक्वल टू ऑड नंबर, राइट। जैसे 12 plus 1 13 हो गया, ऑड नंबर हो गया 13, राइट। तो यहाँ पे वही कहा गया, अब यहाँ से तो प्रूफ है ना, 6q plus 1 6q plus 3 इवन नंबर के साथ ऑड नंबर ऐड कर दिया तो ऑड नंबर दे रहा है, 6q plus 5 ये तीनों के तीनों क्या देंगे, ऑड, है ना। और इसीलिए यही तो हमको प्रूफ करना था, ये तीनों ऑड होंगे, राइट। So this was the explanation of question number 2. Hope you liked it. If you like the channel, please subscribe it so that you will be getting notification for next uploaded video. Thank you.